हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेज गरुण। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स 4 द रिसरेक्शन मूवी के बारे में, यानी कि आज करेंगे हम इस मूवी को एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है पिछली मूवी की तरफ, जो कि पूरा स्टार्टिंग का सीन होता है, जहां पर हम देखते हैं पुरानी बिल्डिंग के अंदर कुछ पुलिस वाले घुस रहे होते हैं और वो एक रूम के सामने पहुंच जाते हैं। और जब उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि लैपटॉप पर बैठकर अपना काम कर रही होती है। और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के नीचे फिर से कुछ एजेंट्स अपनी कार लेकर पहुंच जाते हैं और फिर वो पुलिस वाला उनसे कहता है कि आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, उसे तो हम ही देख लेते। जिसके बाद वो एजेंट कहते हैं कि अभी तुम्हारे पुलिस वाले जिंदा नहीं बचे होंगे। अब वो लड़की सच में उन पुलिस वालों को मारने लगती है और उन्हें धूल चटा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब चीज एक लड़की देख रही होती है जिसका नाम होता है बग्स, और वो उसे देख रही होती है। और उसके साथ एक बंदा होता है जिसका नाम सिड होता है। अब वो दोनों उस लड़की को देख रहे होते हैं कि कैसे वो उन पुलिस वालों को मार रही होती है। और फिर सेम कहानी दोहराई जाती है, जहां पर एजेंट्स उस रूम में पहुंच जाते हैं उस लड़की को पकड़ने के लिए। और फिर वो लड़की उस बिल्डिंग के ऊपर से भागने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो एजेंट्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। और तभी बग्स वहां पर पहुंच जाती है उस लड़के को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक एजेंट वाइट नाम का आदमी होता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। हम देखते हैं कि वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है और तभी वहां पर वो एजेंट भी पहुंच जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो एक दरवाजे के सहारे दूसरे अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब वो नियो के घर में होते हैं और वो उसके ऊपर हमला नहीं करता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि मेरे साथ भी अजीब घटनाएं हो रही हैं और 2 दिनों से मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जिंदा शरीर कहीं और ही है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो उसे अपना नाम मोर्फिस बताता है। जिसके बाद वो उसके गले लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ और तुमने ही मुझे मैट्रिक्स वर्ल्ड से निकाला था। और वो उसे बताते हैं कि अब ये 7वां मैट्रिक्स वर्ल्ड है जिसे दोबारा से बनाया गया है। जिसके बाद वो उसे 2 पिल दिखाती है, जिसमें से एक रेड कलर की होती है और एक ब्लू कलर की होती है। और उसे बताती है कि अगर तुम ब्लू कलर की पिल को चुनते हो तुम वापस से अपने वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाओगे और उसी लाइफ को जियोगे जैसे तुम जी रहे हो। और अगर तुम अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें ये रेड पिल चुननी होगी। जिसके बाद मॉर्फियस उस रेड पिल को चुन लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो उसे चक्कर आने लगता है और वो एक वाइट रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो गलत गेट खोल देता है, जिसकी मदद से वो वापस से एजेंट्स के सामने पहुंच जाता है और वो एजेंट उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन बग्स उसकी मदद करती है और वो उसे फिर से टेलीपोर्ट करके रियल वर्ल्ड में ले आती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि होता है नियो। अब हम देखते हैं कि नियो को कुछ भी याद नहीं होता है, क्योंकि ये एक नया वर्ल्ड बना होता है जो कि नया मैट्रिक्स वर्ल्ड होता है। और अब उसका नाम थॉमस एंडरसन होता है, ना कि नियो एंडरसन। और वो एक कंपनी में काम कर रहा होता है जो कि एक गेमिंग कंपनी होती है। और वो एक गेम डेवलपर होता है, यानी कि उसने एक गेम बनाया होता है जो कि वहाँ का वर्ल्ड फेमस गेम होता है। अब हम देखते हैं कि उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम जूड होता है। और वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां जाकर वो कॉफी ऑर्डर करते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पर आती है ट्रिनिटी। लेकिन इस वर्ल्ड में उसका नाम ट्रिनिटी नहीं होता है, उसका नाम स्टेफनी होता है। और अब उसकी शादी हो चुकी होती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नियो उससे बातें करना चाहता था, लेकिन वो उससे बातें करने में डर रहा था। जिसके बाद जूड उसके पास चला जाता है और वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। अब नियो ट्रिनिटी के साथ हाथ मिलाता है और फिर हम देखते हैं कि वहां पर ट्रिनिटी का यानी कि स्टेफनी का पति आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और अब हमें यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि नियो यानी कि थॉमस एंडरसन एक थेरेपी ले रहा होता है, क्योंकि उसे दूसरे वर्ल्ड दिखाई देते थे और उसे लगता था कि वो जिस वर्ल्ड में जी रहा है वो रियल नहीं है और उसे अपनी बॉडी भी महसूस नहीं होती थी। नियो यानी कि थॉमस एंडरसन अपनी कंपनी में बैठा होता है और वो कुछ प्रोग्राम चेक कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बंदा आता है, उससे कहता है कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। और जब वो उस ऑफिस के अंदर जाता है तो हम वहां पर देखते हैं एजेंट स्मिथ को, जो कि उसका बॉस होता है। और वो उससे प्रोग्रामिंग के बारे में पूछता है और उसके गेम के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो उसे उसकी थेरेपी के बारे में भी पूछता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नियो यानी कि थॉमस को, जो कि थेरेपिस्ट के साथ बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। जिसके बाद थेरेपिस्ट नियो से पूछता है कि तुम अपनी पिल्स तो ठीक टाइम पर ले रहे हो। जिसके बाद नियो से कहता है कि हाँ, मैं तुमने जो ब्लू पिल्स दी थी उन्हें ठीक टाइम पर ले रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि वो वही ब्लू पिल्स होती हैं जो कि किसी भी इंसान को वर्चुअल वर्ल्ड में जोड़े रखती थी। और अब हम देखते हैं कि नियो से बताता है कि मैं कभी कभी जब बैठा होता हूँ तो मुझे अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और मुझे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जो कि दूसरी दुनिया के होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं असलियत में जी नहीं रहा हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब नियो अपनी कंपनी के अंदर होता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गेमिंग प्रोग्रामर होते हैं जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं और वो अपने गेम को अपडेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं, जो कि मैट्रिक्स की बेस पर ही बनाई हुई एक गेम होती है। और सब वहाँ पर अलग अलग थॉट्स बताते हैं। जिसके बाद
हम देखते हैं नियो को यानी कि थॉमस एंडरसन को, जो वापस से उसी कॉफी शॉप में जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर पहले से स्टेफनी होती है जो कि कॉफी ऑर्डर कर रही होती है। अब वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं। स्टेफनी उससे कहती है कि उसका मेन कैरेक्टर बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, और फिर नियो कहता है कि हाँ उसका मेन कैरेक्टर बिल्कुल मेरी तरह है। जिसके बाद स्टेफनी भी कहती है कि उसमें एक लड़की भी है जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देती है। जिसके बाद नियो यानी कि थॉमस एंडरसन कहता है कि हाँ वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिसके बाद वो इस बात का जवाब जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है, कि थॉमस के पास भी इन बातों का जवाब नहीं होता है क्योंकि वो खुद भी परेशान था। और हमें पता चलता है कि स्टेफनी यानी कि ट्रिनिटी भी इन बातों से बहुत परेशान थी क्योंकि उसे भी ऐसे विजन दिखाई देते थे। अब न्यू वापस से अपनी कंपनी में आता है तो उसे पता चलता है कि वो कंपनी बंद होने वाली है क्योंकि उस कंपनी के ऊपर एक बच्चे ने केस कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन सबको बाहर निकालने लगते हैं। अब नियो के फोन पर एक मैसेज आता है और उसे टॉयलेट में बुलाया जाता है। जिसके बाद जब वो टॉयलेट के अंदर जाता है तो वहां पर उसे मॉर्फेस मिलता है और वो वहां पर आकर उसे उसके बारे में बता रहा होता है। अब नियो उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे छूकर देखता है कि वो असलियत में है या नहीं। जिसके बाद मॉर्फेस उसे एक रेड पिल दिखाता है और वो उसे कहता है कि तुम इसे खा लो, जिसके बाद तुम्हें असलियत पता चल जाएगी। लेकिन नियो ऐसा करने से मना कर देता है और तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि मॉर्फेस के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद मॉर्फेस भी उन सब के ऊपर हमला करता है। अब हम देखते हैं कि वो भागते भागते बाहर ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि अब एजेंट स्मिथ भी थॉमस एंडरसन की तरफ देखता है और वो उसे मिस्टर एंडरसन के नाम से पुकारता है। नियो को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद उसे एक ब्लैक कलर की बिल्ली दिखाई देती है और फिर उसकी आंखें खुलती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी इल्यूजन के अंदर था और अब वो बाहर आ गया है और वो अपने थेरेपिस्ट के सामने बैठा होता है। अब हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट उससे कहता है कि तुमने ज़रूर किसी मॉर्फेस नाम के बंदे को देखा होगा और गोलियों की आवाज़ सुनी होगी। और वो उसे बताता है कि तुमने ये कहानी मुझे कई बार बताई है। जिसके बाद उसे विश्वास दिलाता है कि वो अपने असली वर्ल्ड में है। नियो को अब भी परेशानी हो रही होती है। जिसके बाद वो थेरेपिस्ट उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम अपनी ब्लू पिल ले रहे हो। जिसके बाद नियो से कहता है कि हाँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और अब वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और वो वहाँ पर शराब पी रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो अभी भी उड़ सकता है। और जैसे ही वो उस बिल्डिंग से कूदने की कोशिश करता है वहाँ पर बग्स आ जाती है और वो उसे रोक लेती है और वो उसे बताती है कि मैं आपको जानती हूँ मिस्टर एंडरसन, और जिस बात की आपको सच्चाई जाननी है वो मुझे पता है और आपके जो भी सवाल हैं उन सब का जवाब मुझे पता है। जिसके बाद उसे अपने साथ आने के लिए कहती है और फिर वो एक दरवाज़ा खोलती है और उसे अपने साथ ले आती है जहाँ पर हम देखते हैं मॉर्फेस को और वो उसे रेड पिल देता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर पीछे वो सारी क्लिप्स प्ले हो रही होती हैं जो कि उनकी पुरानी हिस्ट्री की होती हैं ताकि नियो को अपनी याददाश्त वापस से मिल जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए। और वहाँ पर वो उसे एक आईना दिखाते हैं और उसमें उसका एक असली चेहरा दिखाया जाता है क्योंकि मशीनों ने उसका चेहरा बदल दिया था जिससे उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाए और किसी को पता न चले कि वो एंडरसन है। जिसके बाद नियो वहाँ पर उस रेड पिल को खा लेता है क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहता था। अब हम देखते हैं कि नियो के ऊपर भी उस दवाई का असर होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। अब वो एक शीशे के सामने खड़ा होता है जिसके बाद उसकी लिक्विडिटी उसके शरीर के ऊपर चढ़ने लगती है। तो उसके अंदर से उसे वो थेरेपिस्ट दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि जिसके अंदर तुम खड़े हो वो रियल वर्ल्ड नहीं है, और वो उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी बग्स वहां पर पहुंच जाती है और वो नियो को वहां जाने से रोकती है और फिर उनके ऊपर हमला हो जाता है। जिसके बाद वो एक दरवाजे को खोलकर वहां से निकल जाते हैं और एक ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि बग्स उसे एक शीशे के सामने ले आती है और उससे कहते हैं कि तुम्हें उस क्रियोजेनिक स्लीप से जागना होगा जिसके अंदर तुम सो रहे हो। और फिर नियो ऐसा ही करता है और वो फिर एक क्रियोजेनिक स्लीप से जाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वहां पर फिर से एक मशीन पहुंच जाती है लेकिन नियो को लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। लेकिन वो उसके शरीर पर से सारे तार हटा देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। लेकिन वहां पर नियो को दिखाई देता है कि ट्रिनिटी भी एक दूसरे चैम्बर में है और वो भी जिंदा है। अब नियो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि मॉर्फेस अब एक प्रोटोटाइप है जो कि नैनो पार्टिकल से बनाया गया है, वो रियल में नहीं है। अब वो सब उसकी शक्तियों को वापस से लाने की कोशिश करते हैं। फिर से मॉर्फेस और नियो के बीच फाइट दिखाई जाती है और वो वैसी होती है जैसे कि फर्स्ट पार्ट में भी दिखाई गई थी। अब नियो मॉर्फेस के साथ फाइट कर रहा होता है और वो उससे पिट रहा होता है और वो उसकी शक्ति वापस लाना चाहते थे, इसलिए मॉर्फेस उसे बहुत मारता है। लेकिन फिर नियो अपने दिमाग पर जोर डालता है और अपनी शक्ति लाने की कोशिश करता है। वो मॉर्फेस के ऊपर हमला करता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। बग्स नियो को लेकर और मॉर्फेस और अपनी सारी टीम को लेकर जाती है जायंट सिटी में। अब हमें पता चलता है कि जायंट सिटी का नाम आयो सिटी हो चुका है और जब वो उस सिटी में पहुंचते तो हमें वहां जाकर दिखती है नायोबी जो कि अब वहां की हेड होती है और वही आयो सिटी को संभालती थी। जिसके बाद वो नियो को अपनी आयो सिटी दिखाती है। नियो से बताता है कि ट्रिनिटी जिंदा है और हमें उसे वापस लाना होगा। जिसके बाद नायोबी थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अपनी आयो सिटी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन नियो उसकी बात नहीं सुनता है। जिसके बाद नायोबी उसे आयो सिटी की जेल में
डलवा देती है, जिसके बाद वहाँ पर मॉर्फियस आता है और वो उसे छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। और अब बग्स को उन्हें अपने शिप में लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो नायोबी की बात नहीं मानती है, जिसके बाद नायोबी उसके पीछे एक और शिप भेज देती है उसे पकड़ने के लिए। अब वो ट्रिनिटी के शरीर को वापस लाना चाहते थे, जिसके बाद वो सब एक घर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एजेंट स्मिथ भी पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मैरोविंजिन भी पहुंच जाता है और उसके आदमी उन सबके ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि वो मॉर्फियस और उसकी टीम से बदला लेना चाहता था। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि एजेंट स्मिथ और नियो के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि नियो एजेंट स्मिथ से पिट रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग पर जोर डालता है, क्योंकि उसे ट्रिनिटी को बचाना था। और फिर से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और एजेंट स्मिथ को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद अब नियो वापस से स्टेफनी के पास जाता है, क्योंकि उसे उसकी सच्चाई वापस दिलानी थी, जिससे ट्रिनिटी उस चैम्बर के अंदर से जाग जाए। और वो जाता है स्टेफनी के पास उसे सच बताने और उसे बताता है कि तुम्हारा नाम ट्रिनिटी है और ये सब एक वर्चुअल वर्ल्ड है। जिसके बाद ट्रिनिटी यानी कि स्टेफनी उससे कहते हैं कि मुझे बार बार एक सपना आता है और मैं उसमें देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े हैं हमें मारने के लिए, और तुम मेरे पीछे बैठे हो और मैं बाइक चला रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वहां पर वो थेरेपिस्ट पहुंच जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो थेरेपिस्ट ही इस मूवी का मेन विलन है, जो कि नियो को अब तक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रोक के रख रखा था। अब हम देखते हैं कि वो थेरेपिस्ट ट्रिनिटी के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन वहाँ सब स्लो मोशन में चल रहा होता है, क्योंकि वो टाइम की गति को बहुत धीमा कर देता है। जिसके बाद नियो उस गोली को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता। वो नए मैट्रिक्स वर्ल्ड का बॉस है और वो वहाँ पर नियो को बताता है कि उसने नियो और ट्रिनिटी को वापस से बनाया था ताकि वो उनके दिमाग से ज्यादा एनर्जी ले सके। और वो नियो से कहता है कि तुम्हें बनाने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा है और मुझे बहुत सारा टाइम भी लगा है। जिसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हारे कोड एक्टिवेट करना चाहता था, जो कि अपने आप नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने ट्रिनिटी को लाया तो तुम्हारे कोड एक्टिवेट हो गए। नियो की शक्ति भी ट्रिनिटी के शरीर में चली गई थी और वो उसे बताता है कि तुम्हारी जागने की वजह से वो पोर्ट बेकार हो चुका है और हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो उसे वापस से उस पोर्ट में आने के लिए कहता है, जिससे उन दोनों के शरीर की एनर्जी उन्हें वापस से मिलने लगती। जिसके बाद नियो वहां से चला जाता है। अब वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि बग्स के पास एक और शिप आ जाता है जिसे नायोबी भेजती है और वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर स्क्विड्स आने वाले हैं तो तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा। स्क्विड्स एक तरह की मशीन है जो कि पिछली मूवी में हमने देखा था, सेंटिनल्स थी जो कि उनकी शिप पर हमला करती थी, और इस मैट्रिक्स वर्ल्ड में स्क्विड्स उनकी शिप पर हमला करती थी। अब वो वापस से उन्हें आयो वर्ल्ड में ले आते हैं। नायोबी बग्स के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है। नायोबी उन्हें सजा देने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक मशीन आती है और वो उसे बताती है कि नियो को कोई बुला रहा है। जिसके बाद वो उसे सती के पास लेकर जाती है। अब सती, जो कि एक छोटी बच्ची थी जिसे हमने मैट्रिक्स एवोल्यूशन पार्ट के अंदर देखा था, वो अब बड़ी जाती है और वो नियो की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो ट्रिनिटी को बाहर निकालना चाहती थी। और फिर सती उसे बताती है कि मेरे पिता ने वो रिजरेक्शन पोर्ट डिजाइन किए थे जिसके बाद तुम जिंदा हुए हो। अब वो पोर्ट सिर्फ ट्रिनिटी की करंट पर चल रहे हैं क्योंकि नियो उससे आजाद हो गया है, और अगर वो वापस नहीं जाएगा तो फिर वो एनालिस्ट ट्रिनिटी को मार देगा। जिसके बाद सती उससे कहते हैं कि तुम क्या चीज चुनोगे, या तो तुम पोर्ट में वापस जाओगे ताकि तुम ट्रिनिटी को बचा सको, या फिर तुम ट्रिनिटी को फिर से मरता देखोगे। जिसके बाद नियो उससे कहता है कि मैं वापस जाऊंगा, और वो फिर उनसे कहते हैं कि अब मशीनें हमारी बात सुनती हैं और हम मशीनों की मदद से ट्रिनिटी को उस चैम्बर से बाहर निकाल सकते हैं। जिसके बाद वो वहां जाने का प्लान बनाते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर वो थेरेपिस्ट बैठा होता है और नियो उसके पास पहुंच जाता है। अब स्टेफनी यानी कि ट्रिनिटी भी पहुंच जाती है। नियो से फिर से उसकी पुरानी यादें दिलाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है, और उसका पति आ जाता है जो कि उसे वापस बुला लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग नियो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और नियो को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मशीनों के वर्ल्ड में पहुंच जाने के बाद वहां पर सती और मॉर्फियस दोनों ट्रिनिटी को उस चैम्बर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी याद लाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि नियो को पिटता देखकर ट्रिनिटी को वापस से अपनी यादें वापस आ जाती हैं और वो नियो का नाम जोर से पुकारती है। अब हम देखते हैं कि वो वहां से भागने लगते हैं और ये वही सपना होता है जो कि ट्रिनिटी रोज देखा करती थी। अब वहां पर बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और नियो उन सबको वहां से मारकर ट्रिनिटी के साथ एक बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिन्हें नियो अपनी शक्तियों से रोक रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि एक मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन नियो उसे भी डॉच कर देता है और दूसरे हेलीकॉप्टर की तरफ भेज देता है। और फिर हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि नियो और ट्रिनिटी दोनों उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अब ट्रिनिटी के पास उड़ने की शक्ति आ गई थी और वो ही उड़ पा रही थी। और हम देखते हैं कि अब वो सब बच जाते हैं। इसके बाद हमें दोबारा एक सीन दिखाया जाता है जहां पर थेरेपिस्ट अपने घर में बैठा होता है और फिर नियो और ट्रिनिटी दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वो उसे बहुत मारती है। अब वो भी एक मसीहा बन चुकी थी जैसे कि नियो था, और हम देखते हैं कि अब नियो और ट्रिनिटी दोनों के पास ही उनकी पावर्स होती हैं और वो दोनों ही हवा में उड़ रहे होते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें।